तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, अपने जो फ़ोन का प्ले स्टोर है उसको ओपन करना है। उसके अंदर आपको ई कोड सर्विस ऐप नाम से टाइप करना है। उसके बाद में ये ऐप आपकी निकल कर आ जाएगी। इसको आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल होने के बाद उसमें आपको बाद में ऐसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वो जो ऐप है आपके इस प्रकार से आपके फ़ोन में खुल जाएगी। अब इसमें 4 ऑप्शन है, चारों मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले सर्च बाय CNR होता है आपका केस नंबर। अगर आपको अपने केस नंबर ध्यान है, क्योंकि हर केस जब भी वो केस रजिस्टर हो जाता है तो उसका एक यूनिक नंबर उसको दे दिया जाता है। तो सबसे पहले आपके पास अपने केस का नंबर होना ज़रूरी है इस पहले ऑप्शन के लिए। तो आप अपना इसमें केस नंबर डाल दें और सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना जो केस होगा वो इसमें मिल जाएगा। और केस बाकायदा आपको उसके अंदर आपके केस की डेट होगी और जो आगे की डेट होगी वो भी आपको मिल जाएगी, और पिछली जो डेट्स थी और किस स्टेज पे आपका केस चल रहा है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। दूसरा हम ये ऑप्शन इसमें चूज़ करते हैं, वो है केस का स्टेटस, कि आपके केस का आखिर स्टेटस क्या है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ जाकर अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे पंजाब, राजस्थान, जो भी आपका स्टेट होगा वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें राजस्थान को क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में हमें दूसरा ऑप्शन जो मिलेगा वो मिलेगा डिस्ट्रिक्ट का। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी आप उसमें कोर्ट ले सकते हैं। तो आप जहां आपका केस लग रहा हो तो उसके अंदर जैसे मैं फॉर एग्जांपल अजमेर को क्लिक कर लेता हूं तो ये 2 चीज़ें सेलेक्ट हो गई। इसके बाद में सबसे पहला ऑप्शन आता है केस नंबर का। तो केस नंबर के अंदर जैसे पहले CNR था, आपको अगर केस नंबर ध्यान है अपना, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, अपना जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है अजमेर के अंदर जहाँ आपका केस चल रहा है तो वहाँ उस पर आप क्लिक कर लीजिए कोई भी फॉर एग्जांपल। उसके बाद में आपके केस का जो टाइप होगा, जैसे मान लीजिए सेलेक्ट केस टाइप करना है, इसके अंदर क्रिमिनल है, सिविल है या मैट्रिमोनियल है, जो भी है वो आप इसके अंदर सेलेक्ट कर ले। फिर अपना केस नंबर डाल दें। उसके बाद में जब आपका केस रजिस्टर्ड हुआ था वो डेट, वो जो सन है, वो ईयर जो है, जैसे मान लीजिए कोई भी 2012 है, 2013 है, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, वो इसमें आप डाल दें। और गो पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका जो केस का पूरा स्टेटस होगा और केस की जो डेट होगी नेक्स्ट, वो फर्दर आपको इसमें मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए जो भी आप इसके अंदर फिल कर रहे हैं इंफॉर्मेशन वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। दूसरा जो इसके अंदर ऑप्शन आता है वो आता है बाय पार्टी। तो बाय पार्टी के तौर पर भी आप अपने केस को ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले अपना जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है वो आप इसके अंदर सेलेक्ट कर ले। पहले की जैसे अजमेर के अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी जहां आपका केस चल रहा होगा वो आप इसमें सेलेक्ट कर ले। उसके बाद में पिटिशनर एंड रेस्पोंडेंट का इसमें नाम लेना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मान लेंगे कि सुरेश वर्सेस दिनेश में कोई केस चल रहा है, तो हम इसके अंदर एग्जांपल के तौर पर एक पार्टी का नाम लिखना है, चाहे तो सुरेश लिख दे चाहे दिनेश लिख दे, और फिर जो आपका केस है उसका रजिस्ट्रेशन ईयर इसमें लिख दे। जैसे मान लीजिए वो केस जो है कोर्ट के अंदर 2015 में या 2016 में जो भी है उसके अंदर रजिस्टर्ड हुआ होगा, तो वो आपको इसमें लिखना है। फिर इसके अंदर 3 ऑप्शन है, पेंडिंग, डिस्पोज और बोथ। पेंडिंग वो केस होंगे जो अभी फर्दर चल रहे हैं, ट्रायल में चल रहे हैं। डिस्पोज वो होंगे जो डिस्पोज हो चुके हैं, उनका निस्तारण हो चुका है, दाखिल दफ्तर हो चुके हैं। और बोथ वो है कि कोई से भी हो सकते हैं जहां आपको कंफर्म नहीं हो। तो आप इनमें से अगर आपका केस आपको पता है पेंडिंग है तो पेंडिंग पे क्लिक करें, डिस्पोज है तो डिस्पोज पे क्लिक करें, और आपको कोई ध्यान नहीं है कि आपका पेंडिंग है डिस्पोज, तो बोथ पे क्लिक करें। उसके बाद में आप गो पे क्लिक करें तो आपका जो केस की पूरी इंफॉर्मेशन है वो इसमें निकल कर आपको मिल जाएगी। तीसरा जो ऑप्शन है वो है फाइलिंग नंबर। प्रत्येक केस का अलग फाइलिंग नंबर होता है। अगर आपको अपने केस का वकील साहब से अगर आप पूछ लें अपने वकील साहब से, तो आपका फाइलिंग नंबर आप पूछ लें। फाइलिंग नंबर डालने से भी आपके केस का स्टेटस आपको पता लग जाएगा दोस्तों। सबसे पहले वैसे ही कोर्ट कॉम्प्लेक्स आपको सेलेक्ट करना है जहां आपका केस चल रहा है। उसके बाद में फाइलिंग नंबर आपको डालना है, आपके केस का रजिस्ट्रेशन ईयर डालना है, गो पे क्लिक करना है, आपके केस का पूरा स्टेटस, आगे की जो फर्दर डेट है, नेक्स्ट डेट है, तारीख जो भी है, सबसे पहले केस कब रजिस्टर हुआ था और किस स्टेज पे चल रहा है, ये सब आपको इसमें निकल कर आ जाएगा और आपको अपना केस का पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, तो आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। दूसरा, FIR नंबर से कोई भी क्रिमिनल केस है तो सबसे पहले आपको कोर्ट कॉम्प्लेक्स उसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में पुलिस स्टेशन जहां आपके ऊपर FIR हुई है वो पुलिस स्टेशन आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में
FIR का नंबर अगर आपको ध्यान हो तो FIR का नंबर डालना है और FIR का ईयर डालना है। उसके बाद में सेम प्रोसेस है, पेंडिंग डिस्पोज टू बोथ। अगर आपको पता नहीं है तो बोथ पे क्लिक करें। पेंडिंग, अगर आपको पता है कि भाई मेरा केस पेंडिंग चल रहा है तो पेंडिंग पे क्लिक करें। अगर आपको लगता है कि डिस्पोज हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो डिस्पोज पे क्लिक करें। तो आपको जो अपने केस की फर्दर स्टेज है, किस स्टेज पर है, वो आपको पता लग जाएगा दोस्तों। इसके बाद में अगर हम बात करें तो पांचवा जो तरीका है वो एडवोकेट के थ्रू आप इसमें पता लगा सकते हैं कि आपका एडवोकेट कौन है और उसके नाम से जो केस रजिस्टर होगा, क्योंकि वकालतनामा लगता है तो साथ में एडवोकेट का भी नाम वहाँ रजिस्टर्ड होता है, तो उसके थ्रू भी आप इसमें अपने केस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले वैसे ही राजस्थान में हमने फॉर एग्जाम्पल लिया था, तो राजस्थान में अजमेर हमने लिया था, तो अजमेर में कौन सी कोर्ट होगी वो हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ हमारा केस चल रहा होगा। उसके बाद में सर्च बाय एडवोकेट नेम, बार कोड, डेट, केस लिस्ट। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। एडवोकेट का जो आपका नाम है वो आपको सिंपली इसमें बिल्कुल करेक्टली डालना है। उसके बाद में वही पेंडिंग, डिस्पोज और बोथ आप समझ चुके हैं पहले ही, और वैसे उस पर क्लिक करना है, गो पे क्लिक करना है। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका केस जितने भी उस एडवोकेट के नाम से केस होंगे वो सारे निकल कर आ जाएंगे। आपको बस करना इतना है, अपना केस अपने नाम के हिसाब से अलग ही उस पर क्लिक कर लेना है और आपकी केस की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, बाय एक्ट भी आप इसमें ढूंढ सकते हैं। वही इसके अंदर सबसे पहले आपको कोर्ट कॉम्प्लेक्स आपका सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सर्च एक्ट, जैसे मान लीजिए आपने कोई चेक का केस लगाया है फॉर एग्जांपल, तो वो आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 जिसको कहते हैं उसके अंदर, तो वो आप इसमें डाल दें NI एक्ट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट टाइप, तो ये इकोनॉमिक ऑफेंस होते हैं, तो उस हिसाब से इसमें डाल रहे हैं अंडर सेक्शन 138 डालेंगे। पेंडिंग या डिस्पोज, तो पेंडिंग अगर आपको पता है तो पेंडिंग पर क्लिक कर दे, डिस्पोज अगर आपको पता है तो डिस्पोज पर क्लिक कर दे, गो कर दे, आपकी केस की इंफॉर्मेशन आपके पास निकल कर आ जाएगी। अब अगर आगे चलते हैं तो सबसे पहले आता है केस टाइप। तो केस टाइप को अगर हम देखें तो सेलेक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स वही करना है। केस टाइप आपका इसके अंदर केस टाइप आप सेलेक्ट कर ले कि आपका क्रिमिनल केस है या सिविल केस है या मैट्रिमोनियल केस है, तो ये सब आप अगर टाइप कर ले और रजिस्ट्रेशन ईयर इसमें डाल दे तो उस जो रजिस्ट्रेशन ईयर में जितने भी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्रिमिनल केस होंगे या सिविल केस होंगे, वो सारे आ जाएंगे। पर इसमें आप कंफ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने FIR नंबर, फाइलिंग नंबर या CNR नंबर जो केस नंबर होता है वो हमेशा ध्यान रखें, ताकि आप अपने जो केस का फर्दर स्टेटस होगा वो हमेशा याद रख पाए या पता लगा पाए। तो चलते हैं दोस्तों आगे। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो होती है कैविट। वैसे नॉर्मल लोगों के हर किसी के लिए ये काम नहीं आती, लेकिन अगर आपने कोई कैविट लगाई है तो उसके अंदर उसको भी आप पता लगा सकते हैं। कोर्ट कॉम्प्लेक्स अपना सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट सर्च टाइप एनीवेयर जो भी है इसके अंदर स्टार्टिंग विद सबऑर्डिनेट कोड या कैविट नंबर जो भी होगा आपके पास वो इसमें सेलेक्ट कर लें। फिर कैविटर का नेम जिसने लगाया वो डाल लें, कैविटी का नेम जिस पर लगाया गया वो डाल लें और गो कर दे, आपका वो जो इस केस स्टेटस होगा वो निकल कर आ जाएगा। फिर आता है प्री ट्रायल एप्लीकेशन। तो इसके अंदर सेलेक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स कर लें, पुलिस स्टेशन का आपका नाम डाल दें, FIR का टाइप बता दें, FIR नंबर बता दें, जिस ईयर में रजिस्टर हुई हो वो डाल दें। रिमांड पर है तो आपको रिमांड पर सेलेक्ट करना है, बेल है तो बेल पर सेलेक्ट करना है, और अगर कोई एप्लीकेशन है तो उस पर सेलेक्ट करना है, गो करना है, आपके केस की इंफॉर्मेशन सारी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं आगे कॉज लिस्ट की। तो कॉज लिस्ट में भी सेम प्रोसेस है, आपको पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, अजमेर सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं कॉज लिस्ट पहले होती क्या है। कॉज लिस्ट एवरी डे एक पर्टिकुलर जो कोर्ट होगी उसके जितने भी केसेस होंगे उनके पूरे केसेस की एक दिन की लिस्ट होती है, वो होती है कॉज लिस्ट। तो सबसे पहले अगर आपको किसी कोर्ट की डेली की कॉज लिस्ट पता करनी है और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उसमें मेरा केस है आया है या नहीं है, या मेरी तारीख उस दिन है या नहीं है, तो आप बड़े सिंपल तरीके से पता लगा सकते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स उसमें आप कर लें, उसके बाद में जहां आपका केस चल रहा है उसके बाद में कोर्ट का नेम, जैसे मान लीजिए अजमेर के अंदर कहीं पर्टिकुलर जो जगह है वहाँ आपका केकड़ी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आपका मान लीजिए केस चल रहा है, उसके बाद में केकड़ी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अंदर कोई MM जो कोर्ट होगी या ACJM कोर्ट होगी, कोई ADJ कोर्ट होगी, वहाँ अगर आपका जो केस चल रहा है उसका आप इसमें नाम डाल दें, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद में कॉज लिस्ट डेट, जिस दिन की आपको डेट पता लगानी है वो डेट इसमें डाल दें आप,
और फिर सिविल केस हो या क्रिमिनल केस, दोनों में से आपको किसी पर क्लिक करना है। अगर आपका क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल पर करें, सिविल केस है तो सिविल पर क्लिक करें, आपको अपने केस की इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। उसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं माई केसेस पर। अगर आपको केस स्टेटस या कॉज लिस्ट में अपना कोई केस मिलता है तो आप उसको बुकमार्क कर सकते हैं और वो आपका फिर आ जाएगा माई केसेस में। तो इस प्रकार आपको फिर बाद में कभी भी फर्दर उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा अपने माई केसेस पर जाकर उसको क्लिक करें और अपने केस की आगे डेट पता कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एक ऐप से आप मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर अपने केस का पूरा स्टेटस और केस कब रजिस्टर्ड हुआ था और केस की जो फर्दर आगे की डेट है वो आप बिना कहीं परेशान हुए अपने घर बैठे जान सकते हैं। हमारे देश की न्यायपालिका ने आपको ये सुविधा मुहैया कराई है, तो आप इसका भरपूर उपयोग करें। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। आपके अधिकार ही आपके शस्त्र हैं और आपके अधिकार ही आपको सशक्त बनाते हैं। जानिए आपके अधिकारों को मेरे साथ वकील की गरज। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।